हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, मैथ्स कॉन्टिनेंट में बेटा मैं आज आपको काफ़ी अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो आज अपन सीखने वाले हैं मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट। बेटा देखो, कुछ बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथ्स के अंदर। वो प्रॉब्लम ये होती है कि उनको बेसिक्स जो मैथ्स के होते हैं ना, कि पावर्स किस प्रकार से ऐड होती है, पावर्स का क्या करें, स्क्वायर हट के रूट आता है, क्यूब हट के क्या आता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको सिखाने वाला हूँ। तो इन चीज़ों को बेटा एक बार आप सीखिए और अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज जो चीज़ सिखा रहा हूँ बेटा आपके पास में वो 8th, 9th, 10th, 11th, 12th चारों मैथ्स में काम आती है। तो सभी क्लासों में मैथ्स काम आने वाली चीज़ है, तो आप इसको जरूर देखिए बेटा और चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ओके स्टूडेंट्स, अपन ले रहे हैं बेसिक मैथ्स और बेसिक मैथ्स को आप लोग सीखिए। स्टूडेंट्स, अपना मैथ्स चैनल मैथ्स कॉन्टिनेंट और मैं हूँ दीपक शर्मा। आप लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स। समझना बेटा चीज को। देखिए, जैसे कि मान लो आपके पास कोई कंसेप्ट हमेशा मोस्टली ये आता है बेटा, रूट में बच्चे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये रूट एक ऐसा कंसेप्ट है कि रूट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो रूट को बेटा आप लोग समझिए। जैसे कि रूट लगा हुआ रूट एक्स, तो इस रूट का मीनिंग आप समझते क्या है? रूट होता क्या है? तो समझना, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। जैसे कि आपके पास में रूट एक्स का स्क्वायर दे रखा है, तो हमेशा बेटा क्या आएगा? एक्स आएगा। कि रूट का स्क्वायर करने पर रूट आपका हट जाता है। लेकिन अगर आपके पास में रूट की पावर 3 हो तब क्या होगा? जैसे कि मान लो रूट 2 दे रखा है, इसकी पावर 3 हो, तब अपन क्या करें? तब कंसेप्ट क्या लगेगा? ये बड़ी प्रॉब्लम करता है बेटा। तो ध्यान रखना, अगर रूट में पावर आपके पास में रूट का स्क्वायर हो तो रूट आपका हट जाता है। लेकिन अगर रूट की पावर क्यूब हो तब क्या होता है? तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी, तो इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। बेटा समझिए, देखो कंसेप्ट को, कि रूट का जो मीनिंग होता है, चाहे आप रूट एक्स लिखो चाहे एक्स की पावर हाफ लिखो, बात एक ही होती है। बात समझिए बेटा आप लोग, कि अगर चाहे रूट एक्स लिखो चाहे एक्स की पावर हाफ लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो रूट का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर हाफ। आपसे कोई पूछे कि रूट का मतलब क्या होता है, चाहे रूट एक्स लिखो चाहे एक्स की पावर हाफ लिखो, बात एक ही होती है। अब समझना, पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा मैं, तो रूट का मतलब क्या हो गया? पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। और इसका क्या लगा दिया मैंने? स्क्वायर। एकदम क्लियर है बेटा? पावर एक बाहर है, एक पावर अंदर है। बाहर कौन है? स्क्वायर। और अंदर कौन है बेटा? एक्स की पावर हाफ। तो पावर्स हमेशा अंदर आती है तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है बेटा। पावर क्या होती है? हमेशा मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कट गया, तो कौन बचा? x। कहने का मतलब ये है कि रूट का मैंने स्क्वायर किया तो रूट आपका हट गया। कैसे हटा? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट आपका हट जाता है। ओनली क्या आएगा बेटा? बताइए, x आएगा। लेकिन अगर कंसेप्ट आपके पास में पावर 3 हो, जैसे कि अब समझना बेटा बात को, रूट एक्स की पावर आपके पास में 3 दे रखा है, तो ये हो गया एक्स की पावर हाफ। पावर क्या हो गया? 3। तो पावर हमेशा अंदर मल्टीप्लाई होती है, तो एक्स की पावर हाफ इंटू 3 मतलब एक्स की पावर 3/2। एकदम क्लियर है? 3/2 का मतलब क्या हो गया? पावर 1.5। चाहे तो कई बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स और इंटू रूट एक्स। समझ आ गया बेटा? तो रूट एक्स तो क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा, एक्स रूट एक्स। एक ही बात है। यानी कि अगर पावर आपके पास में 1.5 हो तो 1.5 को मैं ऐसे लिख दूं, लिख सकता हूं बेटा? तो ध्यान रखना, पावर अगर ऐसे हो तो पावर अलग अलग हो जाएगी, और अलग अलग होगी तो बन गया एक्स, और ये क्या बन गया? रूट एक्स। देखो सेम चीज। तो कंसेप्ट को रटे नहीं, कंसेप्ट आप सीखें। एक चीज और जो बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम करती है बेटा, आप लोग जो भी आपको सही लगे आप उसको उतारते रहिए, नोट करते रहिए। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब चीजें। एक चीज और देखना बेटा, 10th क्लास के 9th क्लास के बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। अब आपको पता होगा कि टीचर ने आपको सिखाया भी क्लास के अंदर कि स्क्वायर हटता है तो हमेशा रूट लगता है। क्या लगता है? रूट। और रूट हमेशा प्लस माइनस में लगता है बेटा। तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का 2। 4 का रूट कितना होता है बेटा? 2 होता है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस का 2। लेकिन बच्चे, कभी आपने बेटा टीचर से कभी नोट किया, कभी आपने अपने टीचर से कभी पूछा कि स्क्वायर हट के रूट क्यों लगाते हैं? इन राइटिंग किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है कि स्क्वायर हट के रूट लगता क्यों है। और
चल लगता भी है, तो प्लस माइनस कहाँ से आया, इस चीज के बारे में अभी समझा रहा हूं बेटा, आप लोग ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, अगर आपके पास में इधर गया तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स का स्क्वायर, इसको लिख रहा हूँ मैं 2 का स्क्वायर। एकदम क्लियर बेटा। 4 को अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है बेटा, ए प्लस बी, बोलो मेरे साथ साथ, ए माइनस बी। एकदम क्लियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर को अपन लिखेंगे एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। तो एक बार तो अपन क्या लिखेंगे, इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। तो प्लस का 2 है, इधर क्या बन जाएगा माइनस का 2, और ये इधर क्या बन जाएगा प्लस का 2। यानी कि x के दो आंसर आ गए, एक तो प्लस का 2 और एक माइनस का 2। आया बात समझ में। तो ये जो प्रोसेसिंग है, ओरिजिनल प्रोसेसिंग ये वाली है, इसको बोलते हैं इसका ओरिजिनल मेथड, कि स्क्वायर हट के रूट कैसे आता है। लेकिन क्या होता है बेटा, इतनी बड़ी प्रोसेसिंग अपन बार बार नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसिंग हर जगह काम आती है। इस कारण हमने क्या बताया कि आपके पास में अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू सामने कोई डिजिट लिखी हुई है तो स्क्वायर हटा के रूट लगा दो, और किस में लगता है रूट, हमेशा प्लस माइनस में लगता है। तो प्लस माइनस कितना हो गया 4। ये होता है इसका शॉर्ट मेथड, और ये क्या है इसका ओरिजिनल। लेकिन अगर आपके पास में कहीं पर साइड की बात होती है, डिस्टेंस की बात होती है, देखो इधर या तो साइड बोल दो या फिर किसकी बात होती है, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस और साइड कभी नेगेटिव नहीं होती बेटा। इस कारण से ऐसी सिचुएशन में अपन क्या लगाते हैं, ओनली प्लस का। जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको दे रखा है 16, तो अपन लगाते हैं ओनली प्लस का 4, बस माइनस नहीं लगाते हैं, क्योंकि बेटा साइड और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इस कारण वहां पे अपन क्या लेते हैं, ओनली प्लस का 4 लेते हैं। और अलजेब्रा के अंदर अपने से लेते हैं अपन प्लस माइनस का 4 लेते हैं बेटा। एकदम क्लियर है। लेकिन अगर सामने क्यूब हो तो क्या करें, स्क्वायर हट के रूट आता है, ये वाली बात समझ आ गई आपको, प्लस माइनस में आता है। लेकिन अगर आपके पास में क्यूब हो तो क्या करेंगे बेटा, बेटा अच्छे से समझना कि अगर आपके पास में एक्स क्यूब दे रखा है और सामने मैंने 8 लिख दिया, तो क्या क्यूब हट के भी रूट लगता है क्या। मैंने अक्सर जब मैं बच्चे को कॉपी चेक करता हूं तो ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चा क्यूब हटा के भी रूट लगा देता है। नहीं बेटा, क्यूब हटता है तो रूट नहीं लगता है। पावर्स हमेशा जाके रेसिप्रोकल होती है। समझो इधर, अगर आपके पास में x की वैल्यू निकालनी हो तो ये जो 3 है ना बेटा, ये इधर जाके क्या बन जाएगा 1/3। यही इसका ओरिजिनल मेथड है। पावर जो भी होती है ना, वो हमेशा इधर जाके क्या बनेगी 1/में बनेगी। जैसे कि पिछली बार वाला क्वेश्चन देख लो आप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया था मैंने, तो ये क्या होगा, इधर आके 1/2 बनेगा। और इसको अपन लिखते हैं 2 की पावर 2, 1/2 कट के क्या बनेगा 2 बनेगा। एकदम क्लियर। तो ध्यान रखना बेटा, कभी भी आपके पास जो भी पावर लिखी हुई हो, इधर जाके 1/3 बनती है, ये मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या बनता है, ये हो गया आपके पास में 2 की पावर 3 होता है बेटा 8, ये 1/3, पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो 3 × 3 क्या बन जाएगा बेटा आपके पास में x की पावर 2 बन जाएगा। कई बुक्स में इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका देख लो, ऐसे लिखा हुआ नहीं आता बेटा। देखो x³ इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, तो इसको कई बच्चे कई बुक में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, यूं करके ऐसे। समझे मेरी बात। यानी कि ये x की पावर कौन है 1/3 है। x की पावर कौन है 1/3 है ना। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि मान लो आपके पास में x की पावर 1/3 लिखा हुआ है, तो इसको अपन लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, ऐसे होता है, यूं करके। रूट के अंदर देखो, ये रूट लगा हुआ है, इसके अंदर यूं लिखा होता है। ये इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। जैसे कि आपके पास में x³ है, अगर ये इधर जाएगा तो इसको लिखने का तरीका ये वाला बनेगा, ऐसे। देखो रूट आपके पास लगा दिया बेटा, और यहाँ पे मैंने देखो चोंच होती है ना इसकी, इसमें 3 लगा दिया। ऐसा आपको बहुत सारी संख्या मिलेगी। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है x, इधर 5 लिखा हुआ है 32। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि पावर 1/5। इसका मीनिंग क्या होता है, पावर 1/5। ये इधर जाके 1/5 बन जाती है। जैसे कि आपके पास ये लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होता है x की पावर 1/3। एकदम क्लियर है बेटा। ध्यान रखना, एक तो बाहर होता है 3 लिखा हुआ, एक इसके चोंच के अंदर 3 लिखा होता है, दोनों में फर्क है। इसका मतलब तो क्या हो गया 1/3। जैसे कि बाहर मान लो 5 लिखा हुआ है इसके चोंच के अंदर, तो 1/5। और 32 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 5, ये 1/5, पावर अंदर मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। तो ये मैथ्स को लिखने का तरीका होता है अलग अलग तरीके से। समझ गए बेटा। कुछ कंसेप्ट आप एक बार पावर की भी देख लो, क्योंकि बेस इक्वल टू बेटा पावर हमेशा ऐड होती है।
समझना बात को ना, बेस इक्वल टू हमेशा पावर क्या होती है बेटा, ऐड होती है। देखो जैसे कि आपके पास में लिखा हुआ है x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4, ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं बेटा बेस। आप ध्यान रखो, देखो समझो चीज को, x की मान लो ये x की पावर a दे रखा है, तो इसको तो अपन बोलते हैं बेस, और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पावर बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी अगर बेस सेम हो, बेस क्या हो बेटा, अगर आपके पास में बेस सेम हो तो पावर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। अगर बेस सेम हो तो पावर हमेशा ऐड होगी। तो x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4 हमेशा क्या बनेगा, x की पावर 7। समझ गए। अब इसमें कुछ लॉजिक जो कंसेप्ट है वो ये वाले काम आते हैं। आप ध्यान रखना, अगर बेस सेम हो तो पावर हमेशा ऐड होती है। अब पावर मान लो आपको 5 दे दिया, इधर माइनस का 2 दे दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करो। तो ऐड ऐसे तो करोगे, इसको कितना हो जाएगा 3। कंसेप्ट ऐसे हो गया, टी की पावर माइनस का 4 इंटू टी की पावर माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप ऐड करो। तो माइनस का 4 माइनस का 3 कितना हो जाएगा बेटा, टी की पावर माइनस का 7। दो संख्या माइनस की हो तो हमेशा ऐड होके साइन माइनस का आता है। ऐसे हो सकता है, मान लो आपको u दे दिया माइनस का 9 इंटू यू की पावर प्लस का 2, तो क्या होगा बताओ, दोनों का बेस सेम है तो -2 + 2, ठीक है। एक संख्या माइनस की हो, एक संख्या प्लस की हो तो हमेशा माइनस होता है, तो क्या बनेगा माइनस का 7, और साइन किसका था, बड़े नंबर का आता है। एकदम क्लियर है बेटा। तो ये बहुत माइनर चीजें हैं, बेसिक्स है। अगर अलग अलग हो तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि मान लो x की पावर 4 दे रखा है, इधर y की पावर 4 दे रखा है, तो कोई बात नहीं, x y की पावर 4 लिख दो इसको, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इधर दे रखा है आपके पास में u की पावर 3 t की पावर 4, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, कुछ नहीं होगा इसका बिल्कुल ऐसे बैठा रहेगा। ही बेस सेम हो तभी पावर ऐड होती है, वरना नहीं होती। एकदम क्लियर है। अब कुछ कंसेप्ट आप लोग और सीखो एक बार बेटा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर चीज को सीखते रहिए, आपकी चीजें बहुत ज्यादा काम आएगी बेटा। देखिए जैसे कि मान लो आपके पास में x² दे रखा है और इधर आपको दे दिया 1/x की पावर 5, तो संख्याओं को ऐसे काट सकते हैं आप डायरेक्ट। जैसे कि आपके पास में इसमें से देखो, काटने का तरीका मतलब होता है कि ये स्क्वायर दे रखा है, ये ऊपर गया तो क्या बनेगा, x की पावर -5। ध्यान रखना बेटा, पावर जब भी ऊपर जाती है तो माइनस की बन जाती है। एकदम क्लियर। तो अगर आप इसको लिखोगे तो दोनों का बेस सेम है, तो क्या बन जाएगा प्लस का 2 माइनस का 5 कितना बनेगा, -3, और -3 का मतलब वापस नीचे आ गया। तो इतनी बड़ी प्रोसेसिंग अपन नहीं करने के बजाय डायरेक्ट कर सकते हैं, x² इंटू 1/x की पावर 5, आप डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 3, तो 1/x³ आपका आंसर। समझिए बेटा, कुछ दोबारा समझो एक बार। जैसे कि t का आपके पास में क्यूब दे रखा है और 1/t की पावर 8 दे रखा है, तो मेरा कहने का मतलब है कि पावर ऊपर जाएगी, x की पर t की पर -8 बनेगी, फिर दोनों ऐड होंगे, फिर अपना आंसर निकलेगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट काट दो, यानी कि इसमें से नीचे की माइनस हो जाएगा, कितना बचा 5, तो 1/t की पावर 5 आपका आंसर। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, डायरेक्ट काटना सीखो आप लोग, समझे मेरी बात को। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखना बेटा। और अगला जो मेरा वीडियो आएगा मैथ्स का, उसको ज़रूर देखना। उसमें मैं शॉर्ट में चीज़ सिखाऊंगा आपको कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को या फ्रैक्शन को शॉर्ट में कैसे ऐड करते हैं, ताकि बच्चों को भी कंफ्यूज हो ही नहीं बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।